स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का कहना है कि ये जो लंदन में प्लानिंग हुई है, इससे किसी सूरत में भी ना तो मरियम नवाज शरीफ बच सकती है, ना नवाज शरीफ बच सकते हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि अभी वो जो है जो बहुत हाई लेवल पर हाई प्रोफाइल वो केस चला गया है, जो सुपीरियर पुलिस उनके पास वो केस चला गया, वो अपने तरीके के साथ जो है वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करेंगे और नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार करेंगे। जो लोग इस केस में शामिल है हम उनको भी पकड़ेंगे। हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर कौम ये या लोग ये गलत किस्म के तासर फैला रहे हैं कि ये केस स्कॉटलैंड यार्ड ने हैंडल नहीं किया या उसको देखा सही तरीके से नहीं है, बल्कि उन्होंने देखा केस को अच्छी तरह से, इसी वजह से थोड़ी उनकी तरफ से ताखीर हुई, जिसकी वजह से मरियम नवाज इधर से भागने में कामयाब हुई। क्योंकि 3 मंथ से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे थे। हालांकि मुझे उन्होंने बताया कि हम आज इसको गिरफ्तार करेंगे या हम इसका इंटरव्यू करेंगे, इसको बुलाएंगे। उन्होंने उसके साथ कांटेक्ट किया, मगर आप कह सकते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शायद होने की वजह से भी ये इधर से चली गई है। मगर अभी इन्वेस्टिगेशन बड़े हाई लेवल पर चली गई है, जिस पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन है। अभी आप देख सकते हैं कि मरियम कह रही थी कि मैंने 50 डिग्री में भी जेलों में रही हूँ। हम मरियम नवाज को बताएंगे कि आप एक दिन भी 50 डिग्री की जेल नहीं काट सकती। आपने अभी बरतानिया की ठंडक देखी नहीं। जब आप अरशद शरीफ के मर्डर में जेल में आएंगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि जेल होती क्या है। अभी तो आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैसे पर घूम रही हैं और आप बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हैं। जितनी सीनियर क़यादत है वो भी आपसे नाराज़ है, कोई आपको लीडर मानने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि शायद आप अरशद शरीफ के कत्ल से बच पाएंगे, तो ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। आपने देख लिया मेहताब अजीज़ जो मेरे सोलिसिटर हैं, आपने उनकी भी बातें सुन ली कि केस जो है वो बहुत हाई लेवल पर चला गया है और इस केस को देखने के लिए क्रिमिनल कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर इंशाल्लाह जो जज है वो भी इनको ऑर्डर करेगा पुलिस को कि आप गिरफ्तारियां करें, इनको कोर्ट्स में लाएं और उसके बाद आप देखें जो विटनेस है सैयद तस्नीम हैदर शाह, उसको भी कोर्ट में लाएं। उसके बाद आप फैसला कर सकते थे कि मरियम नवाज इधर से जा सकती है कि नहीं। अब इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ हम अपने और वकीलों के साथ भी मशवरा किया। मेहताब अजीज़ ने भी अपने इससे भी सीनियर वकीलों के साथ उसने भी मशवरा किया और पूरा इस केस को जांच पड़ताल के बाद इंशाल्लाह कौम के सामने रखेंगे और इनको गिरफ्तार करवाएंगे। आपने देख लिया राजा मेजर आदिल ने भी जो मेहताब अजीज़ का आज इंटरव्यू किया, उसमें भी आपने देखा कि मेहताब अजीज़ ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाबात दिए और मेजर राजा आदिल ने भी बहुत अच्छे सवालात किए। इसी तरह मिलकर सारी कौम के सामने इंशाल्लाह इन सब चोरों, डाकुओं और अरशद शरीफ के कातलों को इस लाना है, कोर्ट कचहरी में क्रिमिनल कोर्ट के सामने लाना है और इनकी गिरफ्तारियां करवानी है। हुकूमत बहुत थोड़ी सी रह गई है इनकी, उसके बाद इनके पास ना तो कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रहेंगे, बल्कि ये जो पाकिस्तान पर इन्होंने कश्मीर की तरह जैसे कि हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, इन्होंने भी जो कब्ज़ा जमाया हुआ है, इस कब्ज़े से भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाएंगे और इनको बिहाइंड बार में फेंकेंगे ताकि ये अंदर रहें और इनको पता चल जाए कि 50 डिग्री का जो सेंटीग्रेड जो गर्मी होती है वो क्या होती है। अभी तक तो इन्होंने बड़े आराम के साथ जेलें काटी। अभी जो इन्होंने जुल्म सितम शुरू किए हुए हैं, वो जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, शेख रशीद हैं, इमरान खान साहब हैं, सब के ऊपर इन्होंने जो जालिमाना जो जुल्म किए हैं, उन पर जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो जर्नलिस्टों को इन्होंने कत्ल करवाया, जो इमरान खान पर इन्होंने अटैक करवाया, जो अरशद अपना शेख रशीद पर इन्होंने जो जुल्म कर रहे हैं, ये सब इनको इंशाल्लाह 2, 4, 6 माह में वापस पे करना पड़ेगा और इनसे इनके जितने भी इन्होंने ऐसे गलत काम किए हैं इनको उनके जवाब देने पड़ेंगे और स्कॉटलैंड यार्ड भी इनको बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी। जैसे ये वापस आएंगे या इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इनकी गिरफ्तारियां लाजम हो जाएंगी और इधर से ये भागने में फिर कामयाब नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ। पूरी कौम को इंशाल्लाह मुबारकबाद देंगे जब इन सब अरशद शरीफ के कातलों को जो इधर से भाग चुके हैं, जो अभी इधर हैं, कुछ छुपे हुए हैं,
उनको भी बाहर निकालेंगे और गिरफ्तार करवाएंगे और कोर्ट और कचहरी क्रिमिनल कोर्ट्स के सामने इनको पेश करेंगे। और आप देखेंगे तस्नीम हैदर शाह की वो गवाही कैसे इनको रुलाती है। और इनको जब बरतानिया की जेलों में जाएंगे, फिर मरियम नवाज़ कभी ये जिक्र नहीं करेगी कि 50 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है मैं उसमें रही हूँ, मैं रोई नहीं हूँ। आप सबको पता है कि मरियम नवाज़ की चीखें भी पूरी जेल ने सुनी थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मियाँ नवाज शरीफ की भी जेलें में सब ने वो दुहाइयाँ देखी थी, जो कतर वालों से आप पूछ सकते हैं, बैरूनी ताकतों से पूछ सकते हैं कि कैसे ये चीखो पुकार कर रहे थे कि हमें किसी तरीके से भी इधर से बाहर निकालें और एक दफ़ा हमें इधर से जाने की इजाज़त दें, हम दोबारा इस कंट्री में नहीं आएंगे। मगर अभी दोबारा ये आस्ता आस्ता अपने पाँव जुमाने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई को ये पूरे ज़ोर के साथ दुबा रहे हैं ताकि लंदन से एक शख्स भागता भागता आए और इलेक्शन जीत जाए, जो कि किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है कि आप सच्चे जो लोग हैं या जो सही पार्टी है, जो सही पाकिस्तानी कौम के मयार के मुताबिक चल रही है, आप उसको इतना दबाएंगे और आप लंदन से भागते भागते जाकर इलेक्शन जीत लेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। कौम को शऊर आ चुका है। आप सबको ये देखना होगा कि आपने वोट किसको डालना है। इसलिए आप खान साहब का, इमरान खान साहब का साथ दें ताकि मुल्क की तकदीर चेंज हो जाए। आप इमरान खान का साथ दें, इमरान खान आपका साथ दे रहा है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उसको वो गोलियां खा रहा है, आपके लिए खड़ा है। इसलिए आप भी उसका भरपूर तरीके से साथ दें ताकि इमरान खान साहब 3/4 जीत कर सामने आएँ और कौम की खिदमत करें। आपने जनरल मुशर्रफ का भी देख लिया, उनका भी पैगाम उनकी शहादत से पहले। इसलिए पूरी कौम को अपील करते हैं कि आप खान साहब का साथ दें, बाहर निकलें। जैसे ही खान साहब आवाज़ देते हैं, इन चोरों डाकुओं को पकड़ें। आपने मरियम नवाज़ का जलसा भी देख लिया, जो मुल्तान में इधर उधर बिल्कुल टोटल फ्लॉप हो चुका है। कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियां भाग चुकी हैं और ये अकेले इधर उधर घूम रही है। ये सोच रही है कि शायद लोग मेरा साथ देंगे। बिल्कुल इसका कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है और ये टोटल फ्लॉप हो चुकी है। और इंशाल्लाह स्कॉटलैंड यार्ड इसको पकड़कर बरतानिया की जेल में डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।